हाय एवरीवन, ए वार्म वेलकम टू लक्ष्य ऑनलाइन ट्रेनिंग। मैं ज्ञानदीप और आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ लुकअप फंक्शन। तो लुकअप फंक्शन आप सिमिलर समझ सकते हैं, एक्स लुकअप जैसा ही होता है, लेकिन इसमें कुछ लिमिटेशन है। वो लिमिटेशन हमें जानना होगा, तभी हम इसे प्रॉपरली यूज़ कर सकते हैं। और इस फंक्शन का काफ़ी यूज़ होता है डेटा एनालिसिस में। तो चलिए ये फंक्शन कैसे काम करता है मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं आप प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, सेल्स, बोनस वगैरह। यहाँ पर मैंने एक फॉर्मेट बनाया, तो यहाँ पर हमें बोनस जो है वो चाहिए डेटा। अब ये कैसे निकालेंगे हम? तो यहाँ पर हमारा रेंज दिया हुआ है कि 1,50,000 के ऊपर अगर सेल्स होता है या इतना भी होता है तो 10% आपको क्या मिलेगा? बोनस मिलेगा। इसी तरह से यहाँ पर एक रेंज दिया हुआ है, उसी रेंज के हिसाब से आपका यहाँ पर बोनस कैलकुलेट या फिर आपका वो बोनस परसेंटेज यहाँ पर आ जाएगा। तो इसे आप यहाँ पर कैसे दे सकते हो? इसके लिए हम सिंपली इक्वल लिखेंगे, लुक अप फंक्शन का यूज़ करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो स्पेलिंग मेरा मिस्टेक हो गया। लुकअप मैंने लिख दिया है, ब्रैकेट डाल दिया है। इसके बाद आप देख सकते हो लुकअप वैल्यू। तो आपका जैसे डेल माउस है वो 5000 सेल हुआ है, ठीक है? मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पर मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, तो 5000 मैंने सिलेक्ट किया है लुकअप वैल्यू। अब मैं कॉमा डालता हूँ और यहाँ लिखा हुआ है लुकअप वेक्टर। तो लुकअप वेक्टर आपका ये है, यहाँ से वो क्या करेगा, जो भी आपका बोनस परसेंटेज है, कमीशन है, वो यहाँ पर शो करेगा। तो हमें क्या करना है, सिंपली इसको सिलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज करना है, एंटर करना है। तो यहाँ आप देख सकते हो आपका आंसर नहीं आ रहा है। इसका रीज़न ये है कि यहाँ पर एक लिमिटेशन है। वो लिमिटेशन है कि आप जो भी रेंज यहाँ पर आपने डाला है, इसको आपको असेंडिंग ऑर्डर में लाना होगा, तभी आपका ये रिजल्ट आएगा। तो चलिए मैं इसे डिलीट कर देता हूं। पहले हम इसे सिलेक्ट करके, इसको मैंने सिलेक्ट किया। इसके बाद मुझे शॉर्ट और ये फिल्टर जो है यहाँ पर मुझे शॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट इसमें कन्वर्ट मैंने कर लिया। ये देखिए, अब हमको क्या करना है, यहाँ पर इक्वल डालना है, लुक अप ब्रैकेट डालना है और यहाँ पर लुकअप वैल्यू। तो ये है आपका लुकअप वैल्यू, और कॉमा डाल के आपको ये लुकअप वेक्टर सिलेक्ट करना है और ब्रैकेट क्लोज करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। और ये आपका पॉइंट में आ रहा है, इसको बस आप यहाँ पर क्लिक कीजिए, परसेंटेज में ये आ जाएगा। अब जैसे ही आप इसको ड्रैग करेंगे तो आपको क्या, कहीं पर आंसर सही आ रहा है, कहीं पर नहीं आ रहा है, एने एने बता रहा है। तो इसका प्रॉब्लम कैसे हम सॉल्व करेंगे? बस सिंपल तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं है। इसमें जो आपने सिलेक्ट किया था इसको हम फिक्स्ड कर देंगे, ठीक है? मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि जब हम इसको ड्रैग करते हैं, जब हम इसे फिक्स नहीं करते हैं इस वेक्टर को, जब हम इसे ड्रैग करते हैं ये एरर क्यों आ रहा है। जब यहाँ पर क्लिक करेंगे आप, तो देखिए ये ड्रैग होते हुए ये भी नीचे आ रहा है, इसीलिए ये चेंज हो रहा है। हमारा जो रेंज है वो चेंज हो रहा है, मतलब हमारा जो लुकअप वेक्टर है उसका वैल्यू चेंज हो रहा है, इसलिए हमारा आंसर नहीं आ रहा है। इसलिए हम क्या करेंगे, इसको डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद जो हमारा पहला वाला जो आंसर था, इसी को हम क्लिक करते हैं और इस कंप्लीट रेंज को हम सिलेक्ट करके हम प्रेस करेंगे F4। F4 प्रेस करने से ये एरिया फिक्स्ड हो जाएगा। अब आप ड्रैग करेंगे तो वहीं से ये आएगा, देखिए आप वहीं से ये कहीं पर भी आप क्लिक कीजिए, पूरा का पूरा ये रेंज ही फिक्स्ड है, ठीक है? तो आई थिंक आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। अब चलिए नीचे चलते हैं। अब हम यहाँ पर जैसे ये मैंने एक टेबल, यहाँ पर जो टेबल है हमारा, यहाँ पर जो टेबल है, इस टेबल से हम कुछ फाइंड आउट करेंगे। तो आप एक चीज़ याद रखिए, जब भी आप लुकअप यूज़ करेंगे तो यूनिक वैल्यू अगर आपका होता है तो आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर की कोई ज़रूरत नहीं होती, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर जो नंबर्स हैं, जो वैल्यूज़ है वो यूनिक है। अब मैं मान लीजिए 1013 डाला और यहाँ पर देखिए ये सब असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, कुछ भी ऑर्डर में नहीं है, सब रैंडमली दिया हुआ है। बस हम क्या करेंगे, इक्वल लुक अप लिख दिया मैंने, लुक अप ब्रैकेट डाला और मैंने एम्प्लॉय आईडी को सिलेक्ट किया, कॉमा, और ये पूरा का पूरा टेबल मैंने सिलेक्ट किया, ठीक है? तो देखिए आप यहाँ से ऑटोमेटिकली उसी डेटा का, उसी एम्प्लॉय आईडी का जो सैलरी है वो, तो आप यहाँ देख सकते हो कि 1013 में अमित कुमार है, उसका जो सैलरी है वो यहाँ पर आ चुका है। इसी तरह से अगर मैं डेजिग्नेशन से करता हूँ, जैसे मैनेजर,
तो मैनेजर का सैलरी कितना है 50,000, ये आना चाहिए। चलिए देखते हैं, इक्वल लुक अप, ब्रैकेट डालूंगा, उसके बाद जो लुकअप वैल्यू है उसको मैंने ले लिया। इसके बाद मुझे लेना पड़ेगा, यहाँ से मुझे लेना पड़ेगा डेजिग्नेशन और सैलरी। तो मैं यहाँ से इसको पूरा सिलेक्ट कर लूँगा, देन ब्रैकेट क्लोज करूँगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर आपका जो सैलरी है वो मैनेजर का सही आ चुका है। ठीक है, अब आप देखिए डेटा एनालिस्ट जैसे ही लेता हूँ उसका आंसर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो मैनेजर का आ गया लेकिन डेटा एनालिस्ट का नहीं आया है। हमारा तो सब कुछ सही है, तो ये तो अभी आना चाहिए था डेटा एनालिस्ट। ठीक है, चलिए मैं डेवलपर का देखता हूँ, DVLOPER, डेवलपर। तो डेवलपर का भी मैं देख लेता हूँ। जो देखिए ये डेवलपर का आ गया है। ठीक है, इसमें क्या है कि आपको किसी किसी का डेटा आएगा, किसी किसी का डेटा नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि ये सॉर्टिंग किया हुआ नहीं है। अगर हम इसे सही तरीके से सॉर्टिंग करते हैं, इन दोनों को सिलेक्ट करके, अगर हम जैसे हम होम पे हैं, अभी हम डेटा में चले जाते हैं, यहाँ पर जैसे सॉर्टिंग है। अब मैंने इसे सॉर्टिंग कर लिया, यहाँ पर क्लिक करने के साथ साथ जो असिस्टेंट अकाउंटेंट वो ऊपर आ चुका है, ये फिर डेटा एनालिस्ट फिर उसके बाद आ चुका है, इस तरह से आ चुका है। इवन हमारा जो सैलरी है वो भी हमारा अभी इस हिसाब से सॉर्टिंग हो चुका है, क्योंकि अब हम सॉर्टिंग कौन सा डेजिग्नेशन हिसाब से वो डेटा बताएगा। तो यहाँ देख सकते हैं इसका सैलरी जो है आ चुका है। अब मैं यहाँ पर अगर डेवलपर लिखता हूँ, DEV डेवलपर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डेवलपर का जो सैलरी है वो भी आ गया। तो मतलब ये है कि आपको अगर यूनिक वैल्यू होता है तो सॉर्टिंग की ज़रूरत नहीं, लेकिन यूनिक वैल्यू अगर आपका नहीं है उस डेटा में तो आपको सॉर्टिंग करना ज़रूरी है। सॉर्टिंग नहीं करोगे तो कई जगहों में आपको डेटा करेक्ट नहीं मिलेगा। तो आई थिंक आप लोग को ये समझ में आ गया है। अब हम क्या करते हैं और कुछ चीज़ें देखते हैं, जैसे कि अभी मैं आप लोगों को कंडीशनल फॉर्मेटिंग दिखाऊंगा। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे काम करता है ये पहले देखिए। देखिए यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट आईडी वगैरह है, फिर आपका डेट है, कैटेगरी है, प्रोडक्ट, एक्सपेंसेस, पेमेंट मोड, ये सब। पहले हम क्या करते हैं, जैसे मुझे डेट, स्पेसिफिक डेट रिलेटेड डेटा मुझे चाहिए, या फिर मैं पूरा का पूरा ये सिलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, ऐसे करके भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन मुझे डेट वाइज चाहिए तो मैं पहले डेट सिलेक्ट कर लूँगा। और यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेट में जाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं बिटवीन, ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन। तो मैं हर कोई एग्जाम्पल तो दिखा नहीं पाऊंगा क्योंकि लेंदी हो जाएगा हमारा वीडियो, तो आपको वो खुद प्रैक्टिस करना होगा। मैं यहाँ पर बिटवीन में चला जाता हूँ, यहाँ पर ऑलरेडी कुछ डेट सेट किया हुआ है, तो मैं यहाँ पर दे देता हूँ, जैसे मुझे चाहिए 12 तारीख 2025 से लेके मुझे चाहिए 20 तारीख तक, 20। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारा आ जाएगा ये अगस्त महीने का जो डेट है, 12 तारीख से लेके 20 तारीख तक जो भी हमारा एक्सपेंसेस है, जो भी हमारा कैटेगरी है, वो सब हमें यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, इसको मैं अभी यहाँ पर कस्टम फॉर्मेट में जाके बस यहाँ पर फिल कलर कर देता हूँ ताकि हमें ईजिली हाईलाइट हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 12 तारीख से 20 तारीख तक बिटवीन जो भी डेट होगा वो आपका हाईलाइट हो चुका। इसी तरह से जैसे यहाँ पर आपका एक्सपेंसेस है, इसको सिलेक्ट कर लीजिए, कंडीशनल फॉर्मेट में चले जाइए। यहाँ पर आप देख सकते हो ग्रेडियन फिल, सॉलिड फिल, तो आप इस हिसाब से ये ग्राफ भी यूज़ कर सकते हो। देखिए यहाँ पर ये ग्राफ आ जाएगा, मतलब यहाँ पर जो भी ज़्यादा एक्सपेंस हुआ, जिसमें ज़्यादा खर्चा हुआ है, वो यहाँ पर आपको डिस्प्ले कर रहा है। ठीक है, तो आई थिंक आप लोग को समझ में आ रहा है कैसे करके हम काम करते हैं। तो ये सब चीज़ आपको आना चाहिए। अब मान लीजिए मैंने इस कैटेगरी को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, कैटेगरी को सिलेक्ट करके बस मुझे कंडीशनल फॉर्मेट में जाना, और यहाँ पर मैं इक्वल टू लिख के यहाँ पर मुझे बस लिखना है, जैसे मुझे ग्रॉसरी रिलेटेड जो भी है डेटा वो चाहिए, तो वो हाईलाइट होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर फॉर्मेट में जाके यहाँ पर मैंने दे दिया ग्रीन, ओके करता हूँ। तो जो जो ग्रॉसरी लिखा हुआ है वो आपका ग्रीन कलर में यहाँ पर हाईलाइट हो जाएगा। अब हमारा यहाँ पर कैश और यूपीआई ये दोनों पेमेंट है, तो हम चाहते हैं कि इन दोनों को हम कोई अलग तरीके से इंडिकेट करना चाहते हैं ताकि हमारा
दिखने में अच्छा हो। तो रिमार्क में हम एक काम करते हैं, पहले तो हम कंडीशन लगाते हैं, इफ़ अगर हमारा कैश होगा सेम टू सेम, तो कैश अगर कैश के साथ हमने क्या किया, इस कैश को कंपेयर किया, ठीक है, जो सेल में है। उसके बाद हमने यहाँ पर दे दिया, जैसे मैंने यहाँ पर 2 दे दिया, ठीक है। तो अगर कैश 2 होगा, या फिर मैं 1 दे देता हूँ, बेटर होगा, मैंने 1 दे दिया। देन फिर मैं यहाँ लिखता हूँ इफ ब्रैकेट, अगेन मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, इक्वल यूपीआई। तो मैंने यहाँ पर डबल कोट्स के अंदर यूपीआई, हम बस चेक कर रहे हैं कि कहाँ पर यूपीआई है, कहाँ पर कैश है। अगर यूपीआई मिलता है तो उसे वो डिनोट कर देगा 1 के साथ। बस ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं और एंटर करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी कंडीशन लगाया था, मैं इसको पहले क्लियर कर देता हूँ, यहाँ से क्लियर सेल इसको, ठीक है। अब हमने क्लियर कर दिया, तो हमारा यहाँ पर देख सकते हो, अगर यहाँ पर कैश होगा, कैश अगर यहाँ पर इस सेल में कैश रहेगा, यहाँ पर देख सकते हैं इफ F2 इक्वल टू कैश, अगर यहाँ पर कैश होगा तो 1 आएगा। अगर यहाँ पर मैंने एक चीज़ गलती कर दिया, यहाँ पर हमें 0 देना है, अगर यूपीआई होगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो एंटर करते हैं, अब ये 1 आ गया। इस तरह से हम इसे ड्रैग कर लेते हैं। तो ड्रैग करने के साथ साथ हम 0 और 1 आ चुका है। ये हम सिलेक्ट करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेट में जाएंगे, न्यू रूल्स में जाएंगे, यहाँ पर आप लास्ट वाले को सिलेक्ट कर सकते हैं। लास्ट वाला नहीं, पहला वाला ही होगा, यस, पहला वाला, फॉर्मेट ऑल सेल बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज। बस उसके बाद आपको जाना है आइकन सेट में जाना है। इसके बाद आप यहाँ से कोई भी, जैसे सिंबल्स है, यहाँ पर कौन सा सिंबल आपको चाहिए आप चूज कर लो। मैं सिंपल ये वाला मैंने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। और इसके बाद हमने इसको नंबर कर दिया, और लास्ट वाला जो है इसको नो सेल कर देते हैं। इसको हम ले लेते हैं, इसको हम क्रॉस ले लेते हैं, ठीक है। तो सिंपली एक मैंने एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, और यहाँ पर मैंने 1 दे दिया। अगर 1 से ज़्यादा होगा या 1 होगा, देन इट्स आपका राइट होगा। और अगर ये 1 से नीचे होता है, ठीक है, तो 0 इक्वल टू 0 और 1 से नीचे, तो हमारा क्या क्रॉस आएगा। अब हम इसे ओके करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हो पूरा का पूरा डेटा हमारा आ चुका है। तो जो यूपीआई है वो क्रॉस हो चुका है। तो एक काम करते हैं, हम इसे उल्टा कर सकते हैं, हम इसे कर देते हैं 0 और इसको कर देते हैं 1, ठीक है। तो इसको हम क्या कर देते हैं 1, बस। अब देखिए ये उल्टा हो जाएगा। अब इसको हम ड्रैग कर लेते हैं, ये हमारा आ गया। तो मतलब कैश में पेमेंट गलत है, सब यूपीआई से कीजिए ताकि आपका ट्रांजैक्शन सही रहे। तो ये 0 और 1 को आराम से आप चेंज कर सकते हो। इसको मतलब यहाँ से हटाने के लिए हम क्या करेंगे, हम मैनेज रूल में चले जाएंगे, और यहाँ पर जो हमारा एडिट रूल्स है यहाँ पर चले जाएंगे, और यहाँ पर इसको टिक मार्क कर देंगे, शो आइकन ओनली, ठीक है। तो आइकन आएगा। अब देखिए सिर्फ आइकन आ रहा है, यहाँ पर देखिए आइकन आ चुका है। तो आई थिंक ये जो मैंने आप लोग को कंडीशनल फॉर्मेट दिखाया है, इसमें और बहुत सारे चीज़ें वो भी हम करेंगे धीरे धीरे। फिलहाल तो इतना ही बहुत इम्पोर्टेंट था। तो आशा करता हूँ अगर आप लोग हमारे वीडियो देख रहे हैं, समझ रहे हैं और कुछ सीख रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।